आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। माइक तो माइक। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। स्वर्णिम भारत की ओर हम कदम बढ़ा रहे हैं। बाइक रैली आई है, स्वागत बहुत बधाई। बाइक रैली आई है, स्वागत बहुत बधाई। एक भारत श्रेष्ठ भारत को बना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। तालियों के साथ अभिनंदन करें। ला 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 ला। जहाँ जहाँ गई रैली आवाज सभी में फैली। स्वर्णिम भारत बनेगा, राजधानी होगी दिल्ली। बर्फ गिरी चाहे ठंडी हुई, बाइक कहीं रुकी ना। ऐसा जज्बा जलवा जिसकी बात कहीं जाए ना। वतन से बाबा पुष्पों की बरसा बरसा रहे हैं। वतन से बाबा पुष्पों की बरसा बरसा रहे हैं। हम एक भारत श्रेष्ठ भारत को बना रहे हैं। हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, महोत्सव मना रहे हैं। हम सबके परम रक्षक, परम शिक्षक शिव बाबा की छत्र छाया में हमारे आदरणीय दादियाँ, दीदियाँ और वरिष्ठ भाइयों के शुभ संकल्प, शुभ भावना द्वारा 20 तारीख को हमारे भारत के जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम लोगों को फ्लैग ऑफ किया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत बाइक रैली। ये अपना 1600 किलोमीटर की सफ़र तय करके सफलतापूर्वक हमारे शांतिवन के आंगन में पहुंच गए। ये रैली एक विशेष रैली थी जो हमारे वरिष्ठ भ्राता श्री मृत्युंजय भाई की संकल्पना से उपजी और एक शुरुआत हम कहा जाए। पहले तो हम तीनों भाई, वेंकटेश भाई, मैं और राजशेखर भाई अलग अलग स्थानों पर जाते थे, लेकिन इसको एक सेवा का रूपरेखा भाई साहब ने दिया। तो हम 20 तारीख जैसे ही फ्लैग ऑफ किया गया तो यहाँ से निकले। पहले अजमेर पहला पड़ाव हमारा था और हमारे साथ हमारे 10 भाई, जिनकी हिम्मत की दाद हम देंगे कि कई भाइयों ने तो पहली बार 100 किलोमीटर के ऊपर गाड़ियाँ चलाई और पहले ही दिन हम 350 किलोमीटर का सफ़र तय करके अजमेर पहुँचे। तो वहाँ पर हमारे जगबीर भाई ने मेयो कॉलेज के एक जो मुख्य उनके जो फिटनेस ट्रेनर है, स्पोर्ट्स ट्रेनर है, उनके स्थान पर स्वागत का प्रोग्राम रखा था। वहाँ पर हमारे सेंटर की बहनों ने भी आई, काफ़ी लोग वहाँ पर उपस्थित थे, जिसमें बास्केटबॉल के ओलंपिक में भाग ले चुके इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव भी थे। तो ऐसे सेवा उसको रात में हम शाम को पूरा करके फिर सेंटर पे रुके। दूसरे दिन सवेरे वहाँ पर सेंटर के वहाँ के एमएलए आए थे जो भूतपूर्व मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने हमें फ्लैग अप किया। वो भी प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ और ये प्रोग्राम को सारे अजमेर के न्यूज़पेपर में कवरेज दिया गया। आप देख सकते हैं जब एक विशेष रूप के
पहनावा पहन के बड़ी बड़ी गाड़ियों पे निकलते हैं, बाबा के झंडा, भारत की झंडा लगा के, उसकी एक अनोखा दृश्य होता है जिसको सारे मीडिया ने कवरेज किया। फिर वहाँ से हम निकले जयपुर की तरफ। रास्ते में डुड्डू सेंटर पे हम लोगों का स्वागत किया गया। फिर वहाँ से हम जैसे ही जयपुर पहुँचे, हमारे आदरणीय सुषमा दीदी जी ने बहुत अच्छी तरह से प्लान बना करके हमारा एक एक मिनट उन्होंने सफल करवाया। और अलग अलग सेंटर, अलग अलग स्थानों पे होते हुए जहाँ जहाँ भी हम गए, लौकिक में बहुत अच्छे अच्छे संगठनों के मुखिया लोगों ने हमारा स्वागत किया और एक डिसिप्लिन में सब रहे, जो कि बाबा की सेवा का एक मुख्य आधार स्तंभ रहा। तो सब बड़े बड़े वहाँ के NGOs के द्वारा और जो व्यापारी मंडल है उनके द्वारा स्वागत करके कई सेंटरों पे होते हुए हम वैशाली नगर शाम को पहुँचे और वापस वैशाली नगर में रात का हमारा रहना हुआ। हमारे सुषमा दीदी जी ने बहुत ध्यान रखा सभी का। और दूसरे दिन सवेरे सेंटर पर प्रोग्राम रहा जिसमें वहाँ के लोकल VIPs आए थे और मीडिया वाले आए थे, जो बहुत अच्छी तरह से हमारा कवरेज लिया। फिर वहाँ से हम लोग दिल्ली ORC NCR की तरफ निकले। और उस दिन मतलब सवेरे काफ़ी मौसम ख़राब था, फिर भी सभी भाइयों के अंदर एक उमंग उत्साह था, एक जोश था, सभी की दुआओं का असर हमारे ऊपर था। तो हम लोग वहाँ से दिल्ली ORC के लिए निकले और रास्ते में भी कई सेंटरों पे हमारा जाना हुआ। फिर हम लोगों का ORC में भव्य स्वागत हुआ। दूसरे दिन 23 तारीख थोड़ा सा फ्री रिलैक्सिंग डे था। फिर 24 तारीख आशा दीदी ने उनके जो आसपास के सेंटर्स है, पटौडी, हेली मंडी, फरूक नगर वगैरह, सब जगह हमारी सेवाओं के लिए यात्रा को लिए भेजा। और वहाँ भी काफ़ी लोग जो बाहर वाले हमारे स्वागत किए, बार एसोसिएशन है, व्यापारी मंडल है, और सारी चीज़ें जो है प्रिंट और डिजिटल मीडिया में कवरेज हुआ। फिर 25 तारीख को दीदी ने जो बड़े बड़े IMT मानेसर है, वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है जहाँ बड़े बड़े कॉरपोरेट्स है, वहाँ पर एक मिंडा ग्रुप है, वहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था। उनके सारे जो बड़े बड़े ऑफिसर्स थे सब बैठे थे, वहाँ पर प्रोग्राम हुआ। उनके बाद में आगे गुड़गांव के अलग अलग सेंटर्स, अलग अलग कॉरपोरेट्स में हमारा स्वागत हुआ और एक बहुत अच्छा मीडिया कवरेज हुआ। हरियाणा न्यूज़ बोल करके बहुत पॉपुलर न्यूज़ चैनल है, जिसमें 8 मिनट का उन्होंने टाइम मतलब न्यूज़ अपना चलाई, जो लाखों तो क्या करोड़ों लोगों ने देखा होगा। तो ऐसे करके तकरीबन 35 छोटे बड़े प्रोग्राम्स हुए, 20 से 25 मीडिया कवरेज हुई। हम लोग 26 तारीख ORC से निकले, 26 रात को जयपुर में हॉल्ट किया, स्टे किया। फिर कल जो है जयपुर से यहाँ तक 500 किलोमीटर की यात्रा तय करते हुए शाम को हम पहुँच गए। हम लोग पिछले 10 साल से बाइक राइड करते हैं। हर साल कहीं ना कहीं नेचर एक्सप्लोर करने के लिए हम लोग जाते हैं और हमारा जो मैक्सिमम लास्ट अचीवमेंट था वो लद्दाख था। आपको पता है लद्दाख जो है बाइकर्स का एक ड्रीम डेस्टिनेशन होता है और बहुत चैलेंजिंग होता है वो, क्योंकि आपका काफ़ी सारे नेचर को आपको फेस करना पड़ता है। कहीं रोड नहीं होते हैं, लाइन स्लाइडिंग होते हैं। तो वो हमने सोचा कि हम लौकिक वाले भी जब ये सब कठिनाइयों को एंजॉय करते हैं तो हम योगी है, राजयोगी है, हम क्यों नहीं कर सकते हैं। तो मैं जयसिम्हा जी और राजशेखर भाई जी ने प्लान किया कि हम लोग अगस्त 10 को लास्ट ईयर 2000 कोरोना से पहले लद्दाख गए थे और बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। भारत के 50% लोग यूथ है 18 से 35 साल के उम्र के अंदर, और इसमें इंडिया में मोर देन 10 लाख यूथ राइडर्स है जो स्पोर्ट्स बाइक यूज़ करते हैं ना। जब हम लोगों को उन्होंने देखा लद्दाख में, और जब वो लोग खुद कई जहाँ क्रॉस नहीं कर पाते थे, वाटर क्रॉसिंग होता था और रिवर क्रॉसिंग होता था, वो सब नहीं क्रॉस कर पाते थे, तो हम लोग आसानी से उसको निकल जाते थे उस जहाँ से। तो जब उन्होंने हमें देखा इतना ठंड में भी आप सवेरे उठ के मेडिटेशन करते हैं और बाहर का कुछ खाते नहीं है, क्योंकि अभी कैश जम्मू के बाद कहीं सेंटर्स नहीं है, श्रीनगर के बाद। तो लद्दाख हम जब गए हैं हम लोग होम स्टेस बाहर रुके हैं और उनको पहले से हमने बोल दिया था कि हम लोग ऐसे योगी हैं, आश्रम से आ रहे हैं और हम लोग मेडिटेशन के लिए आ रहे हैं, खास स्पेशल मेडिटेशन के लिए। तो हमें आप अलग बर्तन दे दीजिए, हम लोग अपना
अपना खाना बनाएंगे। तो राजशेखर भाई जी साथ में थे तो खाना बनाने कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो एक टाइम हम लोग भोजन बना के खाते थे, 2 टाइम या 1 टाइम हम लोग फ्रूट्स से चला लेते थे। जब ये सब का प्रभाव जहां हम रुके थे उनके ऊपर भी पड़ा, और जो बच्चे हमारे साथ राइडिंग करते थे, राइडर्स बाहर के नॉन बीकेस, उनके ऊपर भी पड़ा, तो हमारा विचार चला तो उनके लिए हमें कुछ प्रोग्राम बनाना चाहिए। और जब हम आने के बाद अन्ना जी के साथ डिस्कस किया तो ये अन्ना जी का विजन था इसको नेशनल लेवल में एक सर्विस का साधन बनाने का, तो इसलिए मैं उनको दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। एक छोटा सा संकल्प था, हम लोग जब राइड करते थे तो हम सेवा, बाबा की सेवा इतना क्यों नहीं कर सकते, बहुत सेवा के संकल्प आते थे। जैसे भाई जी ने कहा, वेंकटेश भाई, लेह लद्दाख के टाइम हम लोग 18,000 फीट की जो करदुंगला है, जो सेकेंड हाईएस्ट मोटरेबल पास है विश्व का, वहाँ पे हमने शिव बाबा का झंडा लहराया था। तो उस समय बहुत बाबा की सेवा हुई थी, बहुत लोगों ने ब्रह्मा कुमारी इसके बारे में पूछा था, तब ये संकल्प आया था कि इसको हम सेवा अर्थ क्यों नहीं यूज़ कर सकते। तो एक छोटा सा संकल्प को इतना विशाल रूप देने के लिए हमारे मृत्युंजय भाई जी को बहुत दिल से दुआएं हैं। अब ये जो आज़ादी का अमृत महोत्सव है, जिसमें एक भारत श्रेष्ठ भारत नाम से जो हम लोग ये थीम लेके चले, इस सेवा की इतनी पोटेंशियल है कि पूरे भारत में लगभग 5,000 राइडर्स के क्लब है। एक एक क्लब में 200, 300, 500 इस तरह के, जैसे इंडिया राइडर बुल है, एक ग्रुप आसाम राइडर्स करके, इस तरह पूरे इंडिया में हैदराबाद या सब जगह पे बड़े बड़े ग्रुप्स है। तो अभी इस बार से अभी हम उनको जोड़ेंगे, पूरे कैसे उनको हम सेवा में यूज़ करें। बाबा का जो संदेश है, हमारा जो राजयोगा मेडिटेशन है, इसको जन जन तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी साधन ये सेवा बन सकती है। हम लोगों ने ये सोचा है, आजकल का जो ज़माना है यूट्यूब का है, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो हमारे बहुत से राइडर साथी जो है यूट्यूबर्स हैं, जो राइडिंग करते हैं, बहुत से 2-3 हज़ार लोग ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके 10 लाख 20 लाख फॉलोअर्स हैं। तो हम उन यूट्यूबर्स को बाबा के साथ जोड़ेंगे, तो वो लोग हमारा संदेश, राजयोगा मेडिटेशन का जो ये माइंड पावर का ये संदेश जन जन तक उनके माध्यम से बहुत फास्ट पहुंचेगा। ये मेरा तीसरा अनुभव था रैली का। इससे पहले मैं भाइयों को देखता था सोशल मीडिया में, ये लोग लेह लद्दाख जाते हैं। मैंने भी एक स्पोर्ट्स बाइक ली थी, तो जो भी बाइक लेते हैं इनके ग्रुप बने होते हैं। तो ये माउंट आबू में आते थे, कम से कम 400-500 बाइकर्स की हम सेवा कर चुके हैं, ज्ञान सरोवर, पांडे भवन। तो हर वीकेंड में बॉम्बे, गोवा, अहमदाबाद, तो तब से ये संकल्प चल रहा था कि इसको सेवाओं का रूप कैसे दिया जाए। तो मैंने शशि दीदी जो वाइस चेयरपर्सन है, मोहन भाई मधुबन कोऑर्डिनेटर, तो इनसे बात की कि नेशनल स्पोर्ट्स डे आ रहा है अभी 29 अगस्त को, तो इस समय बाइक रैली का प्लान करें। तो हम सभी भाई मिलकर के मृत्युंजय भाई जी के पास गए और आपको अपना संकल्प दिया। तो इन्होंने कहा कि हाँ, मैं पूरा सपोर्ट करूँगा, जो भी मेरे से सपोर्ट चाहिए आपको मिलेगी। तो हम लोगों ने माउंट आबू से और उदयपुर की पहली रैली निकाली थी 29 अगस्त को। फिर जैसे राजशेखर भाई ने बताया कि गोवा में ये राइडर्स क्लब इकट्ठे होते हैं, तो ऐसे एक प्रोग्राम के लिए मैं गोवा गया। तो वहाँ ये जो बाइक थी, एडवेंचर बाइक, 10 के करीब तैयार की और 3 दिन के अंदर ही ये बहुत अच्छी सेवा हुई। ये भी जो सेवा हुई है तीसरी, अभी 5 दिन के अंदर ही हमारा प्रोग्राम बना। बहुत पुराना प्रोग्राम की प्लानिंग नहीं थी। ब्रिजमोहन भाई जी से मिले, उन्होंने अप्रिशिएट किया और बाकी समाचार तो आपको सारा बताया है जयसिम्हा भाई ने। ये जो बाइक रैली है कोई भी विंग कर सकती है। ये प्रोग्राम एक विंग या एक डिपार्टमेंट की से संभव नहीं है। जब संगठित रूप से हम सेवाएं करते हैं तो उसका इम्पैक्ट समाज में बहुत बड़ा पड़ता है। एक एडवेंचर स्पोर्ट्स में कई तरह की बाइक होती हैं, क्रूज़र बाइक हैं, स्पोर्ट्स बाइक हैं, रेसिंग बाइक हैं, और 3 से 30 लाख से भी ज़्यादा इनकी कॉस्ट होती है। तो जनरल बाइक से हम इतनी लंबी दूरी की रैली ना निकालें, अनुभवी राइडर्स की मीटिंग करके और प्लानिंग करें। तो जैसा कि राजशेखर भाई ने बताया,
वेंकटेश भाई ने बताया 10 लाख से ज़्यादा यूथ हैं, और जब हम ऐसी रैली निकालते हैं तो उनको ये संदेश जाता है कि ये केवल स्पिरिचुअल या रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, यहाँ पे एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी होती हैं। जैसे मैराथन से एक बहुत अच्छा संदेश गया, राइडिंग क्लब से गया। हम लोग दिल्ली में एक मंदिर में गए थे, तो वहाँ उन्होंने भी देखा कि ये रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन और इतनी बड़ी बड़ी बाइक लेकर के 1000 किलोमीटर चल के आए, तो इनके अंदर फिजिकल स्टेमिना भी बहुत है, विल पावर भी सभी के अंदर है। तो ये संदेश देना एक बहुत बड़ी बात है। हम सब इन सब को देखते हुए और समाचार सुनते हुए कितना अपने अंदर हर्ष और साथ साथ गर्व अनुभव कर रहे हैं। और जब कोई ऐसी विशेष सेवा होती है तो उसका रिजल्ट भी बहुत विशेष ही निकलता है। और ये तो एक ऐसी सेवा है जो कितनी आत्माओं के कल्याण के निमित्त बनी। ऐसे तो ये हमारे सब भाई शुरू से ही सेवा करते आ रहे हैं और सभी प्रकार की सेवाओं के अनुभवी हैं, मोटर बाइक चलाने के भी अनुभवी हैं। तो मुझे यही बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने देखो अपने हुनर को कितने बड़े कार्य में और विश्व कल्याण के कार्य में और इस भारत को इतना ऊंचा उठाने के कार्य में लगाया। भले इस समय अमृत महोत्सव का समय है, भारत की आज़ादी के हम मना रहे हैं, और उसमें ऐसा संकल्प लेकर और उस लगन के साथ करना, तो जब कोई लक्ष्य लेकर चलता है तो सफलता अवश्य मिलती है। और इतनी दृढ़ता के साथ, दृढ़ता ही सफलता सहज कर देती है। तो प्यारे शिव बाबा हम सबको यही बात सिखलाते हैं कि अगर आप बच्चे हर एक अपने अपने हुनर को इस भारत को स्वर्णिम लगाने में जैसे अपना समय, मन, वचन, कर्म सब कुछ लगा रहे हैं, पर हर एक के अंदर कोई ना कोई खास बात भी होती है जो आज इन सबको देखकर अंदर महसूस भी हो रही होगी कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ, मैं भी ये काम कर सकती हूँ, मैं भी इस प्रकार से सहयोग और दे सकती हूँ। तो ये कार्य भारत को स्वर्णिम होने का बहुत शीघ्र हो जाएगा। आज यज्ञ के इतिहास में एक सेवा का नया प्रकार, नया रूप शामिल हुआ है, और इस नए प्रकार की सेवा के लिए निमित्त बने हुए हमारे अभियान के सभी भाइयों को बहुत बहुत मुबारक हो। हम सबका जीवन श्रेष्ठ है, बाबा की श्रीमत पर हम चलते हैं। आज के कलियुगी वातावरण में हमारे पवित्र योगी भाई बहनें बहुत ही भारी संख्या में, युवा भाई बहनें भी हैं और बुजुर्ग भाई बहनें भी हैं। ये युवा भाई बहनें जिनके पास तन की समृद्धि है, मन की समृद्धि है, और उसको रूहानी शक्ति बनाकर सेवा में लगा रहे हैं। ये सिर्फ बाइक चला के गए वो सिर्फ बात नहीं है, लेकिन पवित्र योगी भाई बहनें बाइक यात्रा करके सेवा में गए, बहुत अच्छी सेवा करके आए हैं, और भविष्य में भी इस प्रकार की सेवा कर सकते हैं, करने का उमंग है, ये इन्होंने अपने अनुभव से बताया। आज इस एक भारत श्रेष्ठ भारत मोटर बाइक अभियान के पीछे जो दृढ़ और श्रेष्ठ संकल्प था वो था हमारे आदरणीय भ्राता
मृत्युंजय भाई जी का। बाइक राइडर्स को देखा, जब बाइक राइडर्स का पहले थोड़ा सा प्रयोग किया था, यहाँ से उदयपुर जाके वापस आए थे, मैं ऐसा लगता है इनके गड़गड़ाता हुआ बाइक चलता था, तब तो ओमिक्रॉन भी डर गया लगता है। अभी ओमिक्रॉन भी छुट्टी लेने के लिए तैयार है जल्दी जल्दी, क्योंकि इस सैनिक के, ईश्वरीय सैनिक हो, आध्यात्मिक सैनिक हो, स्पिरिचुअल सैनिक हो, ये सारी तैयार हो गया माया की दुनिया का विदाई देने के लिए, माया की दुनिया का मुक्ति दिलाने के लिए, सर्व आत्माओं को मुक्ति दिलाने के लिए। इसमें का लगभग 30 योजना बनाया। 30 योजना का लगभग एक योजना को 75 जगह में 75 तरीके से इसका आयोजन करेंगे। उसके साथ साथ लक्ष्य हम रखा है, लगभग 75 प्रोग्राम्स हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे इस साल में सारी भारतवर्ष में। और इसके माध्यम द्वारा भारत को क्या, अभी विदेश को भी जगाने के लिए प्रोग्राम मिला है, और विदेश में भी भारत की महिमा कैसे करें, भारत की पिक्चर कैसे करें, भारत की जनता का वैल्यू क्या है, इसके बारे में एक समझौता व एक अवेयरनेस क्रिएट करने की योजना है। इसके बारे में हमारा कार्यक्रम चल रहा है। बाबा के सपूत जो राजयोगी बच्चे और इतनी बड़ी बड़ी सेवाएं लिए हुए इंचार्ज बच्चे, हम सोच भी नहीं पाते थे कि ये योगी बच्चे ऐसा अभियान करेंगे। मैंने जब इनको जाते हुए देखा था, इनके चेहरे तो झलक कुछ और थी, पर जब वहाँ से आए तो एक झलक कुछ और थी। ऐसी झलक से जिन्होंने ये यात्रा की है कि जिनके चेहरे पर कोई भी ऐसा मरा चिन्ह देखने में नहीं आया कि ताकि किसी ब्रेकर का सामना करें। ऐसे महावीर सपूतों के लिए आप ऐसी ताली बजाएं जो इस अभियान के लिए और प्रेरणा के स्रोत बन जाएं। आपको बहुत बहुत दिल की दुआओं से, आप सबकी ओर से भी बहुत बहुत दुआओं भरा ये आभार प्रकट करते हैं।